नमस्कार साथियों, मैं राजकुमार दास संत रामपाल जी महाराज जी का शिष्य। हम आज एक नए विशेष विषय पर चर्चा करेंगे। संस्कार देखिएगा। अभी अधन्या उत्सृणंती धेनव शिशुम सोम इंद्राय पातवे, ये नौ है। तो इम माने उस सोम स्वभाव वाले श्रद्धालु पुरुष को, अमर परमात्मा को, ये सोम माने अमर परमात्मा को, पुरुष माने परमात्मा को, जो शिशु रूप में प्रकट होता है, शिशुम रूप में जो प्रकट होता है, इन्होंने कुमार अवस्था में ही अभी अधन्या यानी कति पूर्ण रूपेण अंटस बिना धनाई, यानी अभी माने सब प्रकार से, अधन्या माने बिना धनाई, यानी गाय को हम बिना धनाई कहते थे, भैया धनाई नहीं से गाय। तो अभी अधन्या माने कंवारी गायें, गौएं तृप्त करती है। पुण्यात्माओं, सौभाग्य। ये पुस्तक का है, ये है ऋग्वेद हिंदी भाषा भाग 5 और 10 मंडल के भाष्यकर्ता हैं पंडित हरिश्चंद्र और प्रकाशक हैं इनके सर्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। इसके चलते हैं पृष्ठ पे। यह है ऋग्वेद मंडल नंबर 9, सूक्त 1, मंत्र नंबर 9। इसमें जो प्रकरण है अभी अधन्य, यहाँ पर कुछ लोगों का मानना है कि यह ध नहीं घ है, यानी कि अघन्य, और इसके अनुवाद में भी यही शब्द रूप है, जो कि ये भी अधन्य है। ये देखिए, ये अभी अधन्य है, और इसका जो नीचे की तरफ जो अर्थ किया हुआ है वो देखते हैं। जैसे ये भी अधन्य ही है। कुछ लोगों का मानना है कि ये अधन्य नहीं अघन्य है। इस पे हम विचार करेंगे, इस पे हम जानकारी लेंगे, वास्तव में ये अधन्य है या अघन्य। ऐसे ही अधन्य शब्द को हम एक अन्य मंत्र में देखेंगे। इसके हम पृष्ठ पे चलते हैं, ऋग्वेद मंडल नंबर 9। इस ऋग्वेद में हम मंडल नंबर 10 निकालते हैं। अभी ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 10, सूक्त 102, मंत्र नंबर 7। ये रहा। तो अब इसका जो मूल संस्कृत देखेंगे। ये इसमें जो मूल श्लोक है उसमें है पतिम अधन्या, पतिम अधन्या नाम ये है। और इसके जो यहाँ पर तो जो वो ही रूप है इसका, जो ऋग्वेद मंडल नंबर 9, 1 और 9 में जो देखा था। देखिए, ये देखिए, ये है अधन्य, फिर भी वही रूप अघन्य ही अगर इसको माने तो नीचे की तरफ जो इसका जो अनुवाद किया हुआ है, अर्थ किया हुआ है, वो ध्यान से देखें। इसका जो रूप है अधन्य है, न कि अघन्य। यहाँ पर अधन्य है तो यहाँ पर भी अधन्य ही है, इसका सीधा सा अर्थ है। इसका अर्थ यहाँ पर अधन्य का गांव के किया है। अधन्य नाम गांव, अधन्य नाम गांव के। हमने यही देखना है कि यहाँ पर अधन्य है, अधन्य शब्द।
ये देखिए, धन्य। ठीक है? अब ऐसा ही हम एक और श्लोक देखेंगे, एक और मंत्र देखेंगे इसी ऋग्वेद का। ये वही ऋग्वेद है जो पहले दिखाया था। अब इसके मंत्र नंबर 10 में चलते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 10 का 87वां सूक्त है। इसके हम चलते हैं मंत्र नंबर 6 में। ये देखिए, ये मंत्र नंबर 6 है। सॉरी, मंत्र नंबर 6 16 पे, 16 ये रहा मंत्र नंबर 16। इसमें ये देखिए, ये अधन्य है, अधन्याया, अधन्याया। इसका जो नीचे अनुवाद किया हुआ है उस अनुवाद पे चलते हैं। ये अधन्य है, वैसे यह दिखने में अघन्य लग रहा है मगर वास्तव में ये अधन्य है। जैसे ऋग्वेद मंडल नंबर 9 पहले जो संतरामपाल जी महाराज जो दिखा रहे थे ऋग्वेद खोलकर, उसमें भी अघन्य ही दिखाई दे रहा है मगर उसका वास्तव में वो अधन्य ही है। उसका जो अनुवाद यहाँ पर भी जैसे यही रूप अधन्य का ऋग्वेद नंबर मंडल नंबर 9 1 9 में था और यही रूप यहाँ है। और इसका जो नीचे की तरफ अनुवाद कर रखा है वहाँ देखिए, यहाँ देखिए, ये अधन्य। इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ये देखिए, ये अधन्य। ठीक है, ये देखिए, ये अधन्य है, ये ध्य स्पष्ट दिख रहा है, आधा ध्य। ठीक है, ये घ घ नहीं है, ये आधा ध्य है, ये अधन्याय। इसका भी अर्थ गाय के किया। ठीक है, और ये देखिए, ये मूल संस्कृत है, ये भी ध्य है, दिखने में घ लग रहा है मगर आधा ध्य अक्षर है इसमें, अधन्या। ठीक है, अब एक और मंत्र की तरफ चलते हैं। ऋग्वेद के हम चलते हैं 9वें मंडल। ये देखिए, ये ऋग्वेद मंडल नंबर 9 का 92 सूक्त समाप्त हुआ और यहाँ पर 93 शुरू होता है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 93 सूक्त और मंत्र नंबर का है 3। ये देखिए, उधय अधन्याया। ठीक है, ये भी अधन्य है, यहाँ देखने में अघन्य लग रहा है। ये देखिए, वैसे है अधन्य। ये वही रूप है जो संतरामपाल जी महाराज जिस मंत्र को खोल के दिखा रहे थे, वैसा ही रूप यहाँ पर है। और इसके अब जो अनुवाद किया है उसका अर्थ पे जो अर्थ किया, जो अनुवाद है वहाँ चलते हैं। ये देखिए नीचे, ये देखिए, ये स्पष्ट दिख रहा है, ये अधन्य है, आधा है, इसमें भय कहीं नहीं दिख रहा। गौवों की, जैसे वहाँ पे भी अर्थ भी गौवों की किया था ना, अधन्य का, ये भी अधन्य ही है। ठीक है, ये तो हो गया अधन्य। अब इसमें जो अधन्य शब्द है, यानी कि अधन्य में जो मूल शब्द है धन है, धन, धन्य, और धन के आगे उपसर्ग लगा हुआ है। जब किसी शब्द के आगे उपसर्ग लग जाता है तो उस मूल शब्द का अर्थ उल्ट हो जाता है। जैसे धन, धन अगर धन्य है, धन्य को समझने के लिए एक मंत्र का सहारा लेना पड़ेगा। अभी चलते हैं उस मंत्र की तरफ, कौन सा है अभी दिखाते हैं। ये है ऋग्वेद मंडल नंबर ये ऋग्वेद है और इसके चलते हैं, एक बार देख लेते हैं। ऋग्वेद भाष्य प्रथम भाग, प्रकाशक है पंडित राकेश राणी। ठीक है,
श्री दयानंद सरस्वती। मतलब इसके हम चलते हैं 5वें मंडल में। इस ऋग्वेद के हम चलते हैं मंडल नंबर 5 से और सूक्त नंबर 41। ऋग्वेद मंडल नंबर 5 सूक्त 41। ये 40वां सूक्त समाप्त हुआ। यहाँ चल इसके बाद शुरू हो रहा है 41। इसके मंत्र नंबर चलते हैं हम 8। ये देखिए, ये ऋग्वेद मंडल नंबर 5 सूक्त 41 का 8वां मंत्र है। यहाँ पर देखिए ये लिखा है धन्य। हम बिना उपसर्ग का शब्द लेते हैं धन्य। जैसे वहाँ उपसर्ग लगा आगे अधन्य हुआ, ये धन्य शब्द है। धन्य का अर्थ क्या है? जैसे मान लो ये देखिए, ये रहा, ये धन्य, ठीक है। इसका अर्थ क्या किया है? इसका अर्थ नीचे किया है धन्य। ये रहा, ये रहा। धन्य का अर्थ होता है धन को प्राप्त हुई, यानी कि जिसके पास धन हो। ये सीधा का अर्थ धन्य का धन ही है, सीधा स्पष्ट ये अर्थ है, ठीक है। अब जहाँ धन्य का अर्थ धन किया गया, यानी कि जिसके पास धन हो, जो धन को प्राप्त है, और अ उपसर्ग लगने के बाद इसका अर्थ उल्ट हो जाता है, यानी कि बिना धन के। अब इन सभी प्रमाणों से स्पष्ट हो जाता है कि संत रामपाल जी महाराज जो अपने सत्संग में बताते हैं, अभी अधन्य धेनु यानी बिना धनाई गाय। इस प्रमाणों से भी यही स्पष्ट है कि बिना धन की गाय जो संत रामपाल जी महाराज अनुवाद करते हैं बिल्कुल सार्थक है। अब हम जल्द ही नए वीडियो के साथ हाजिर होंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को आगे शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।